रायपुर से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के घर में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक सामने आई है। सोमवार शाम को उनका ऑफिसर्स कॉलोनी नगर स्थित बंगला है, वहां एक अज्ञात व्यक्ति सुरक्षा गार्डों को चकमा देकर अंदर घुस आया। जानकारी के मुताबिक वह व्यक्ति कुछ देर तक घर के अंदर घूमकर रैकी करने के बाद बाहर निकल गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उस समय दीपक बैज घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद मामले की शिकायत गंज थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस रायपुर राजधानी में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में मंगलवार देर रात नगर निगम की क्रेन का पट्टा अचानक टूट गया। इस कारण बड़ी गणेश प्रतिमा नीचे गिरकर खंडित हो गई। प्रतिमा टूटने से समिति के युवकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्रेन चालक की जमकर पिटाई कर दी। युवकों ने न केवल लात घूंसे बरसाए बल्कि हॉकी स्टिक से भी हमला किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर चालक को किसी तरह बचाया और घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवकों का आक्रोश और चालक की पिटाई साफ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा खंडित होने से धार्मिक आस्था आहत हुई और इसी गुस्से में युवक बेकाबू हो गए। कांकेर मुठभेड़, स्थान प्रतापुर थाना क्षेत्र गेडाबेड़ा जंगल, कांकेर जिला, तारीख 9 सितंबर 2025। पुलिस व सुरक्षा बल, डीआरजी, जिला रिजर्व गार्ड और बीएसएफ सीमा। परिणाम 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी को मार गिराया गया। अभियान की शुरुआत 7 सितंबर को कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र में सर्चिंग शुरू हुई थी। मुठभेड़ जवानों और माओवादियों का आमना सामना होने पर हुई। अधिकारी का बयान। कांकेर एसएसपी IK एलिसेला ने घटना की पुष्टि की। कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी ससुराल गया था और 14 दिनों से लापता था। इसी दौरान पुलिस को डंगनियांदी से एक अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर बने टैटू और कपड़ों को देखकर परिजनों ने उसे अपने लापता बेटे के रूप में पहचान लिया। परिजन शव को घर ले आए और अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली। ठीक उसी समय लापता बेटा अचानक दरवाजा खोलकर घर आ गया। घर वालों और रिश्तेदारों को लगा जैसे कोई भूत आ गया हो और अफरा तफरी मच गई। बाद में स्पष्ट हुआ कि परिवार गलती से किसी और युवक का शव पहचान घर ले आया था। थान करेली बड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भेंडरा धमतरी। घटना, एक नवजात बच्ची को लाल रंग की प्लास्टिक की थैली में नाले किनारे फेंक दिया गया। खोज, सुबह ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनकर बच्ची को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस व स्वास्थ्य कर्मी की भूमिका। बच्ची को पहले उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मितानिनों ने दूध पिलाकर उसे शांत किया। अस्पताल रेफर। इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल धमतरी के SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य स्थिति। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की उम्र लगभग Z12 दिन है। उसका वजन बहुत कम है और हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसने बच्ची को फेंका और क्यों। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर नमो युवा दौड़ का आयोजन रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर 10 सितंबर को रायपुर और बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने जानकारी दी कि इस दिन युवा मैराथन नमो युवा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में यह दौड़ मरीन ड्राइव तालाब से शुरू होकर जय स्तंभ चौक तक निकाली जाएगी, जबकि बिलासपुर में भी इसी तर्ज पर आयोजन होगा। टिकरिया ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है तथा उन्हें प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ना है। अनुमान है कि इस दौड़ में 10 जन से अधिक छात्र छात्राएं और युवा हिस्सा लेंगे। इसके लिए विभिन्न विद्यालयों और युवा संगठनों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पोस्टर और टी-शर्ट का विमोचन किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री और भाजपा संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रहेगी।
आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन केवल खेलकूद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सामूहिक ऊर्जा के साथ समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा। राजधानी रायपुर के महिला थाना परिसर में महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार महिला ने थाने के भीतर ही खुद पर आग लगा ली। आग लगने के बाद वह चीखते हुए दौड़ी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोग तुरंत तक पड़े और पानी डालकर आग बुझाई। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। रामपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। वाड्रफनगर तहसील में पदस्थ पटवारी मोहन सिन्हा को एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह रकम उसने एक किसान से पैतृक जमीन के बंटवारे के नाम पर मांगी थी। किसान का आरोप था कि पटवारी लगातार काम टाल रहा था और बार बार पैसों की डिमांड कर रहा था। अंततः उसने 1000 रुपए तय किए और पैसे देने पर काम करने से मना कर दिया। मजबूर होकर किसान ने एसीबी से शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी जाल बिछाया और पटवारी को पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम बरामद हुई और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाए। बलरामपुर जिले में एक व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लकड़ी लेने जंगल गया था। पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने पत्नी को डंडे से पीटकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी ने जंगल में ही पत्नी की लाश दफना दी। कुछ दिन बाद कब्र से महिला का हाथ बाहर निकल आया, जिससे यह वारदात उजागर हुई। मृतका का बेटा थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति हीरालाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोपहर गरज चमक के साथ हुई बारिश के दौरान सेंट जेवियर स्कूल के खेल मैदान में बिजली गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। हादसे के समय बच्चे मैदान में खेल और टहल रहे थे। अचानक गाज गिरने से एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बारिश का आंकड़ा जून से 9 सितंबर दूधिधा में तक प्रदेश में अब तक 9 मिमी वर्षा दर्ज। बेमेतरा 100 मिमी सामान्य से 29% बलरामपुर 4.4% अधिक। बस्तर बेमेतरा जगदलपुर सामान्य के आसपास। सड़क हादसा, बीएसएफ जवानों ने दिखाई मानवता। कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र के अति संवेदनशील इलाके ग्राम कटगांव और कटगांव पुल के बीच मंगलवार शाम करीब 7:15 बजे 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 3 ग्रामीण सूरजलाल, महेश कुमार और पवन कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायल सड़क पर पते हुए मदद में इसी दौरान 167वीं बटालियन बीएसएफ कटगांव कैंप के जवानों को सूचना मिली। कमांडेंट विजेंद्रनाथ गंगोली के निर्देश पर जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद बीएसएफ की एम्बुलेंस से सभी घायलों को सिविल अस्पताल पंखाजूर पहुंचाया गया। जवानों की इस त्वरित मदद और मानवीय संवेदनशीलता की ग्रामीणों ने सराहना की।